माझ्याशी बोलताना ऐकत होतो तसंच आवाज मी ऐकला. तो आवाज कर्णाचा आवाजासारखाच होता. तो आवाज म्हणाला, बस ओके, सिर्फ पहला वचन पढ़े हिंदी में. इन बातों के बाद तो मैंने दृष्टि की. सुनो, ये 5वां नंबर है. ओके, ये 5वां. दृष्टि की, मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ हो, और जिसको मैंने पहले तुरई के शब्द से हाँ, अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा. किसको बोला? यूहन्ना. आमीन. जिसको तेल में डाल दिया, वहां पे मरा ने और उस पतरस टापू में से उसको ऊपर उठा लिया. आमीन. किसको? यूहन्ना को. आमीन. उसका रक्षा हुआ है, याद रखना. आमीन. हालेलुया. तो यहाँ पे कितना नंबर हो गया? 5. ये 5 रक्षा को हमने देखा. अभी मैंने बताया 7 आप उनको बता रहा है. 7 के बाद उसका आगमन होगा दूसरा. अभी देखो, ये 5 हो गया, पर इसके बाद अभी 6ठा आगमन किसका होगा? बहुत ही सीरियस बात है. 6ठा किसका होगा? अभी 6ठा नंबर जो है किसका है? हेलो, 6ठा नंबर किसका है? आमीन. अभी 6ठा नंबर किसका है? हाँ, अभी रेडी है क्या? हाँ, अभी ये आगमन जो है, ये देखो, ये बादलों में उठने का समय है. एनी टाइम हम लोग को उठा सकता है. इसीलिए बपतिस्मा इंपॉर्टेंट है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इंपॉर्टेंट है. आमीन. हालेलुया. इसीलिए हम लोग को तौबा करना है, मन फिराना है, दुनिया से अलग होना है. आमीन. हालेलुया. ये बाइबल के अंदर इस सब तो कलाम है. आज हम देखते हैं प्रभु का कलाम में अभी हमारी रैप्चर होने वाला है. सुन लो कैसा. पहला हम 2 वचन के द्वारा से इसको, इस 6ठा के बारे में मैं 2 वचन देके बात करना चाहता हूँ. पहला वचन देखते हैं हम पहला कुरिन्थियों के कलाम में 15 चैप्टर 51 52. 15 वचन का, 15 का, उसका 51 और 52, मतलब 51 52. देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ. भेद की बातें कहता हूँ. एक मिनट. कभी कभी कोई लोग मालूम है इस रैप्चर के बारे में दिमाग में नहीं लाता है. ध्यान देना, रैप्चर के बारे में कोई लोग ध्यान नहीं दे पाते. ये भेद की बातें हैं, इसीलिए लोग नहीं जान पाते कि अरे नहीं, कलश के बाद जो है ना दूसरा आगमन वही है. लोग ठंडे हो रहा है, कलश में बहुत भुगतना पड़ेगा, उसके बाद यीशु आएगा. याद रखना मेरे भाई बहन, मैं आपको रैप्चर के बारे में बोल रहा हूं. किसके बारे में? रैप्चर के बारे में ये बोल रहा हूं. दूसरे आगमन के बारे में नहीं बोल रहा हूं. ये गुप्त आगमन के बारे में बोल रहा हूं. अभी ये जो रैप्चर जो भी हुआ है, ये सब गुप्त आगमन है हुआ. आमीन. कैसा हुआ है? गुप्त आगमन. अभी दूसरा आगमन जो है वो खतरनाक होने वाला है. वो कलेश के बाद होने वाला दूसरा आगमन. बाइबल कहता है कि हर एक आंख उसे देखेगा. और लोग छाती पीटेगा, मारेगा, मरने की लालसा करेगा, मौत नहीं मिलेगा, क्लेश उनके जीवन में पड़ेगा, जलते रहेगा, तड़पते रहेगा, किसी की बचाव नहीं है. आमीन. वो दूसरा आगमन है. तो मैं आपसे बताना चाहता हूं ये गुप्त आगमन के बारे में. सुन लो, अभी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? गुप्त आगमन. फिर से पढ़ो कलाम को. देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ. मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ. हम सब नहीं सोएंगे. हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे. हम सब बदल जाएंगे. आमीन. मतलब बदल जाएंगे. हालेलुया. हम सब तो नहीं सोएंगे, हम सब तो नहीं सोएंगे. हेलो, नहीं सोने वाला हम लोग
बदल जाने वाला मतलब क्या है? बादल में जाने वाला। आमीन। आगे बढ़ो। और यह क्षण भर में, ये क्षण भर में, पलक मारते ही अंतिम तुरही भुगते ही होगा। हालेलुया। समझे बात? पल भर में ही होने वाला है। आमीन। आमीन। कैसा होने वाला है? पल भर पल भर में। ओके, 51-52 हो गया। नहीं अब। हाँ पढ़ो। क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठ जाएंगे और हम बदल जाएंगे। वो लोग मुर्दे उठेंगे और हम बदल जाएंगे। मतलब रप्चर जो अभी का जो छठा होने वाला है, एक तो जो मरेला है प्रभु में सोएला है, वो लोगों का हमारा होगा। आमीन। किसका होगा? दोनों का होगा। जो जीवित है प्रभु में, जो तैयार है, जो सियाना कुमारी है उनका, और जो प्रभु में सोया हुआ है उनका होगा। तो ये छठा के अंदर हम बादल में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सुन लो मेरे भाई के, हम देखते दूसरे कलाम को देखते हैं। पहला थिस्सलुनीके के कलाम में मैं छठा का ही बारे में बात कर रहा हूँ। छठा रप्चर में बोल रहा हूँ। पहला थिस्सलुनीके 4 वचन का 16 और 17 क्या लिखा है? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेगा। और जब हम जो जीवित है और जो बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए किधर जाएंगे। लेके जाएंगे? कोई लोग बोलते बात नहीं, रप्चर नहीं है, तो फिर ये क्या लिखा है? किधर जाएंगे हम लोग? बादलों पर उठा लिया जाएगा कि हवा में प्रभु से मिले। किधर से मिले? प्रभु से मिले। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ हम रहेंगे। प्रभु के साथ सदा रहेंगे और एक दूसरे को शांति दिया करो बोला है। बराबर? इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। बस आमीन। लोग शांति देता नहीं है, कलश में जाना पड़ेगा बोलता है। ये कलाम है। आमीन। हालेलुया। हम बादलों में जाके मिलेंगे। हमारी पहला रप्चर होगा, मतलब ये रप्चर होगा। अब ये छठा के अंदर हम लोग खड़े हैं। आमीन। समझ रहे बात? ये छठा रप्चर के अंदर हम लोग खड़े हैं। अभी सातवां जो होगा वो किसका होगा? सातवां किसका नंबर होगा? ये लिया और मूसा का नंबर होगा। किसका होगा? हम देखते हैं रेवलेशन 11 का 11 और 12। देखो यहाँ पे मैं आपको वचन जो लेके आया, आमीन, कोई लिखे नहीं आया हूँ। आमीन। परंतु 3.5 दिन के बाद 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पाँव के बल पर खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर हाँ, बड़ा भय छा गया। तब उन्हें स्वर्ग से एक शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आ। यह सुन वे बादलों पर सवार होकर किधर बादलों पर सवार होकर अपने बेरियों के देखते बेरियों को स्वर्गों पर चढ़ गया। आमीन 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 आमीन। 7 रप्चर को हमने देखा। कितना रप्चर को? उनका होने से पहले हमारी है जो प्रभु में मरे हैं और हम जो जीवित हैं, ये छठा के अंदर है। 7वां नंबर मूसा और एलिया का है। उसके बाद अभी क्या हो रहा मालूम है क्या? वचन को नहीं समझ रहा है। अभी प्रभु ने सीक्रेट बोला है। मैं क्या बोलना चाहता हूं? सीक्रेट बोलो तो गुप्त आगमन के बारे में कई वचन है। आमीन। हमेशा देखो सिंपल है। हमने देखा प्रभु बादल में जा गया,
यहाँ पे हमने इनको भी देखा, इनको भी बादल में उठा लिया, हम लोगों को भी बादल में उठा लिया, आमीन। ये लिया को बादल में बवंडर में उठा लिया, आमीन। सब इन लोग को बाबन, यानी ये सब बादलों में ऊपर, यानी जो पैराडाइज है वहां पे अपन को जाना। अभी कोई लोग बोलता है कि कलिस के बाद जो है वो बहुत ही खतरनाक है। अभी देखते हैं हम कलिस के बाद। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, देखते कलिस के बाद क्या होने वाला है। मैं थोड़ा सा रेवलेशन 1:7 का देखते हैं। एक कलिस के बाद के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ये है दूसरा आगमन। कौन सा आगमन? कौन सा आगमन? दूसरा आगमन, आमीन। देखते हैं, कलाम पढ़े। देखो वह बादलों के साथ आने वाला वो है, बादलों के साथ आने वाला है। और हर एक आंख, एक मिनट, जब वो प्रभु आएगा हर दुनिया के आंख, अगर लंदन में आता है अमेरिका देखेगा, रसिया देखेगा, इंडिया देखेगा, हर दुनिया के कोने कोने में। अभी अगर सूर्य अमेरिका में आता है तो इधर नहीं आता है। आज वहां पे अगर रात है तो यहाँ पे दिन है, यहाँ पे दिन है तो वहां पे रात है। लेकिन यीशु जब आएगा, मैं आपको चारों दुनिया के लोग यीशु को देखेगा, आमीन, आमीन। तब सारा दुनिया चेंज हो जाएगा, मिशन चेंज हो जाएगा, और हर एक आंख उसको देखेगा। कीड़े मकोड़े, दुनिया के अंदर जितने भी आंखें दिया है वो सब देखने वाला है, आमीन, आमीन। और जितने जो जीव है वो अंगीकार करेगा यीशु ही प्रभु है, आमीन, आमीन। हाँ, क्या लिखा है वहां पे? वो जिन्होंने उसे बेदा था वे भी उसे देखेंगे, वो भी उसे देखेगा, हालेलुया। और पृथ्वी के सारे कुल, एक मिनट, ऐसा बोला नहीं पृथ्वी के सिर्फ पूर्व साइड का, पृथ्वी के सिर्फ दक्षिण साइड का, ऐसा नहीं बोला। पूरे कुल, पूरा धरती का कुल, हाँ, उसके कारण छाती पीटेंगे। क्या पीटेगा? जरा समझो जरा, ये दूसरा आगमन में क्या होने वाला है? छाती पीटेगा। ये कोई मामूली बात नहीं। आज कई लोग मालूम है दूसरे आगमन के इंतजार कर रहा है, कल इसके बाद तो होने वाला है। नहीं प्यारो, आपको ध्यान देना है। अब भी मौका है आपको मन फिराने का, अब भी आपको तैयार होने का। लोग छाती पीटेगा, प्रभु को देखकर मरने की लालसा करेगा, गुफा के अंदर जाएगा, चट्टान में दरारों में जाएगा, छुपने की जगह ढूंढेगा, मरने की लालसा करेगा, पर मौत नहीं आएगा। ऐसी वो दूसरा आगमन है, आमीन, हालेलुया। अभी उस आगमन में हमारा जाना ठीक नहीं है। जिसको जाना है जाने दो। कोई लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डालता है 25,000 मिलेगा अगर हमारा जवाब दिया तो, आमीन। मैं उनसे तो मैं बताना चाहता हूं, ये वचन उनको जाके डाल दो, आमीन, हालेलुया। 25,000 उसको पकड़ के लेके आओ और 25,000 भी ले लो, आमीन, हालेलुया। भाई को बोल दो, बाबा ये कलाम है भाई, हमारे लिए पहला गुप्त आगमन है। क्यों? मैं बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर सब बातें दिया गया है। बाइबल सिखाता है वो दिन में तुम्हारा क्या लाभ होगा। एक मिनट, आमोस के किताब में 5 चैप्टर 18-19, आमोस के कलाम में 5 का 18 और 19 क्या लिखा है? आमोस 5 का 18 और 19, परमेश्वराचा दिवस यावा, परमेश्वर का दिवस यावा, हाँ, अशी जे इच्छा बाळगतात त्यास धिक्कार असो, धिक्कार असो, आमेन। परमेश्वराचा दिवस येण्याची तुम्ही काय इच्छा करता? काय इच्छा करतो? हालेलुया। तो हाँ? उपकारमय हाँ? व प्रकाशमय नव्हे। हाँ, हाय तुम पर, सुनो, यहाँ पे बोलता हाय उन पर, किस पर? जो यहोवा के दिन की हाँ, अभिलाषा करते हो। देखो, उस समय हमारा उद्धार नहीं है, इज़राइल का उद्धार है। हमारा उद्धार अब भी है जो रैप्चर में जाएगा।
हमारा उद्धार उस समय कलेश के दिन में नहीं होगा, उनका होगा। मूसा एलिया आएगा उनके लिए सुवार्ता प्रचार करने के लिए। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, हाय उन पर, आगे पढ़ो, जो यहोवा के दिन की अभिलाषा, जो यहोवा का दिन की अभिलाषा करता है। यहोवा के दिन से, यहोवा का दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह तो उजियाले का नहीं, वो तो उजियाले का नहीं, अंधियारे का दिन होगा। कौन सा दिन होगा? अंधकार के दिन होगा। और जैसा कोई सिंह से भागे, जैसा कोई सिंहों से भागे और उसे भालू मिले, और भालू मिले, या घर में आकर भीत पर हाथ टेके, हाँ, और सांप उसको डसे, सांप उसको डसे। क्या यह सच नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि यहोवा का दिन, यहोवा का दिन उजियाले का नहीं, उजियाले का नहीं, वरना अंधियारे का ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो दिन में तुम्हारा लाभ क्या होगा? आज कई लोग ऐसी गलत शिक्षण वचन भेजता है। मैं आपको बता रहा हूं, हमारा उन दिनों में लाभ नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास बहुत कलाम है अभी, मैं आपको बहुत सारे आज कलाम देना चाहता हूं इस गुप्त आगमन के बारे में। सुन लो मेरे भाई बहन, बाइबल को समझ नहीं पाते। बाइबल को समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, सभी लोग बोलता है मेरा आत्मा लीडिंग किया, मेरा आत्मा लीडिंग किया। बस बाइबल के अंदर समझ की आत्मा चाहिए। कौन सा आत्मा? समझ की आत्मा। ये शिष्यों ने प्रभु के पास गया, बोला प्रभु तू दृष्टांत में क्यों बात करता भीड़ से? बोलता भीड़ को नहीं समझना चाहिए, मैंने तुमको समझ दिया है। आमेन। तो कुछ लोगों को समझ नहीं दिया है। आमेन। जो उसके चुना हुआ वंश है उनको दिया है। आज आप धन्य हैं। मैं आपको बता रहा हूं क्यों, आपको गुप्त आगमन के बारे में आप जान रहे हैं। ये कोई मामूली नहीं। बहुत सारे मंडली के अंदर सबको ठंडा करके रखता है। इतने बड़े बड़े टीवी में आते हैं, बड़े बड़े ड्रेस पहन के बड़े बड़े प्रचार करते। आत्मा ऐसा बोला, मैंने यीशु को देखा। मैं आपको कलाम खोल के बता रहा हूं। आमेन, हालेलुया। इतने आप, हमारा तो बस नहीं चलता है, लेकिन हम कभी कभी सोचते हैं कि हम लोग क्या है, उनके गर्दी देखकर हम हैरान, लेकिन हमारा उसका देखना नहीं, हमारा देखना परमेश्वर की ओर। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। अभी मैं इस रफ्तार के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दो। अभी सुन लो, ये रफ्तार जो है उन दिनों में हमारा लाभ नहीं, बराबर। हमें क्या है, प्रभु ने बोला है रफ्तार के बारे में। हम देखते हैं रिवलेशन के कलाम। अभी हमारा खुदा क्या बोलता है, सुन लो। इस गुप्त आगमन के बारे में क्या बात करता है। 3 का 3 और उसी वचन में 11, जरा पढ़े, सुन लो। इसीलिए स्मरण कर कि तूने हाँ कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी। सुनो, कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह, और मन फिरा। क्या बोला? मन फिरा। आमेन। यदि तू जागरूक न रहेगा, सुनो सुनो सुनो, हमारा खुदा क्या बोलता है, यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। क्या 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 कैसा आएगा? चोर के समान। एक मिनट, ये किसके बारे में बात कर रहा है? गुप्तो बारे में। गुप्त आगमन, चोर की नहीं आ जाऊंगा। क्या बोला? अगर तुम लोग जागृत नहीं रहोगे। अभी कोई लोग जागृत नहीं है, नहीं, कलेश के बाद तो आएगा। समझे बात? यहाँ पे बोलता मैं चोर की नहीं आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा, कदापि तू जान नहीं सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। आमेन। इसको रैप्चर बोलते, गुप्तो। हेलो, मैं ऐसी घड़ी पे आ जाऊंगा कोई जान नहीं पाएगा। याद रखना, हमारा खुदा कब आएगा कोई जानता है? कोई जान नहीं पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा यीशु ऐसा आने वाला है। इसीलिए खुदा का कलाम बोलता, तू जागृत रह, तू सावधान रह, तू तैयार रह। आज हमारे लोग जो है तैयार नहीं रह पाते। ध्यान देना। आमीन।
हालेलुया। हर एक आंखों से देखेंगे देखेंगे